नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज सुबह हम लोग ने एक टेट से संबंधित आप लोगों का सीजी टेट जो होने वाला है उससे संबंधित आप लोगों का सिलेबस लेके आए थे, है ना। जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए सिलेबस आप लोगों को बताया गया था। अभी मैं आप लोगों को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के सिलेबस आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। सिलेबस किस तरह से होगा और ये नंबर कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं और इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। आप लोगों ने पहला अगर वीडियो नहीं देखा होगा पहले फर्स्ट पेपर का, तो वहाँ पे हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक के लिए। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आपके 30 अंकों के 30 प्रश्न होते हैं। इसमें 30 अंकों को किस तरह से विभाजित किया गया है उसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई 1 में बच्चे का विकास, है ना। उच्च प्राथमिक शाला का बालक के लिए होगा, ये 15 नंबर का आता है, ठीक है। बच्चे का विकास जो होगा इकाई 1 में 15 अंक के होंगे। ये 15 नंबर आपके उच्च प्राथमिक शाला के आधार पर पूछे जाएंगे। आपको जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, है ना, भाषाई विभिन्नता के आधार पर ये पूछे जाते हैं। दूसरे इकाई पे जैसे हम पहुंचते हैं वहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। दूसरे इकाई ये 5 नंबर का रहेगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे समझा जा सकता है, इसमें पूरी विस्तार से आपको दिया है, नीचे देख सकते हैं वहाँ पे। और ये 5 नंबर का आता है इकाई 2 से। इकाई 3 में आएगा बाल विकास से। इकाई 3 में सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से 10 अंकों का आता है। इस तरह से 10, 5 और 15 ये 3 इकाई ही रहते हैं आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, आपके पेपर 2 में, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है। तो ये हो गए बाल विकास। बाल विकास के बाद हम चलते हैं आपके अगले सब्जेक्ट पे जो है आपका हिंदी। तो हिंदी पे देख सकते हैं आप, हिंदी भी 30 नंबर का होगा और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। तो सबसे पहले हिंदी में आप देख सकते हैं वर्ण विचार 5 नंबर का, जिसमें अक्षर हो जाएगा स्वर, व्यंजन, अनुस्वर, अनुनासिक, है ना, लिंग, वचन, काल, संधि के प्रकार और संधि विच्छेद, ये 5 नंबर के आएंगे। और शब्द विचार में शब्द रूप, शब्द रचना, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये उपसर्ग, प्रत्यय, समास, है ना, ये सभी पूछे जाते हैं 6 नंबर के। आपके पद व पद भेद में जिसके संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ये 5 नंबर के हो जाएंगे। वाक्य परिचय में आपके वाक्य के अंग और वाक्य के भेद 2 नंबर के आते हैं, दोनों टॉपिक से एक एक। विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार, विराम चिन्ह क्या, कौन कौन से चिन्ह होते हैं बारीकी से पढ़ लीजिएगा। 2 चिन्ह 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं यहाँ से। मुहावरे और लोकोक्ति 4, है ना, रचना या फिर मुहावरे लोकोक्ति 4 आते हैं जो 4 नंबर कहेंगे। अपठित गद्यांश में 3 नंबर के आएंगे, एक अपठित गद्यांश रहेगा जिसमें 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 3 नंबर के। भाषाई कौशलों का अध्ययन जो रहेगा आपका, ये पेडागॉजी से संबंधित होगा, 3 नंबर के। देखिए इसमें हिंदी में पेडागॉजी बहुत कम रहता है पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 का पेपर अलग रहता है और पार्ट 2 का पेपर अलग रहता है, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है उसमें थोड़ा अलग रहता है, दोनों थोड़े अलग अलग रहते हैं। तो ये था। अब इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश सेम रहता है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लगभग सेम रहता है। इसमें देखिए आपका कंप्रीहेंशन जो होगा 15 नंबर का होगा, जिसमें कंप्रीहेंशन जो होगा 5 नंबर का, ग्रामर 3 नंबर का, वोकेबुलरी 2 नंबर का। इसमें अनसीन पेसेज भी होगा, ठीक है, 2 अनसीन पेसेज होंगे और दोनों पे अलग अलग आपका कंप्रीहेंशन रहेंगे और वोकेबुलरी रहेंगे, ठीक है। उस अनसीन पेसेज के पेज आधार पर रहेगा आपका क्वेश्चन रहेगा, जो वोकेबुलरी रहेंगे। और पेडागॉजी से इसमें 15 नंबर के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश पे 15-15 पे डिवाइड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। 15 नंबर का आपका सीडीपी रहेगा और 15 नंबर का आपका रहेगा जो ग्रामेटिक रहेगा, वो भी अनसीन पेजेस से संबंधित रहेगा, ठीक है। ये था इंग्लिश का। इंग्लिश के बाद हम देखते हैं इसमें आ जाएगा द्वितीय पेपर के लिए आपके 6वीं से 8वीं के लिए जो गणित वाले होंगे, है ना, साइंस वाले होंगे, जो गणित और विज्ञान वाले होंगे, है ना, मैथ्स वाले और साइंस वाले दोनों के लिए रहता है ये
पार्ट 2 में गणित और विज्ञान जो 60 नंबर के होंगे, 60 प्रश्न होंगे, जिसमें गणित के 30 प्रश्न और विज्ञान के 30 प्रश्न होंगे। तो देखते हैं गणित वाले के लिए 30 नंबर। पहले गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना, आकलन करना 5 नंबर का रहेगा। इकाई 2 पे आपके घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, सरलीकरण, श्रेणी जो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आते ही हैं। घातांक से एक प्रश्न आएगा, बीजीय व्यंजक से एक प्रश्न आएगा, गुणनखंड से एक प्रश्न आएगा, सरलीकरण वाला जो होता है वहां से एक प्रश्न आएगा, समांतर श्रेणी से एक प्रश्न आता ही है। तो ये 5 टॉपिक से एक एक प्रश्न आएंगे। उसके बाद है आपका ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से 2 प्रश्न आता है। ठीक है, अनुपात समानुपात से भी कभी कभी 2 प्रश्न, कभी कभी 1 प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद प्रतिशत आ जाएगा और समय और चाल दूरी, यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। लगभग इस इकाई से आपके 5 प्रश्न जो 5 नंबर के दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इकाई 4 से भी 5 प्रश्न आएंगे जो त्रिभुज, आपके रेखा गणित से संबंधित रहेंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज है ना, उससे संबंधित रहेगा। उसके पश्चात इकाई 5 में आपका आ जाएगा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज है ना, उसके घन घनाभ वाले जो बेलन वाले प्रश्न रहते हैं वहां से 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये थोड़ा टफ इसीलिए हो जाता है साइंस वालों के लिए, क्योंकि इसमें मैथ्स को थोड़ा हार्ड लेवल पे दिया जाता है। तो मैथ्स को अच्छे लेवल पे आप लोगों को करना है। मैथ्स जिसमें 30 नंबर होते हैं, ठीक है, और साइंस 30 नंबर के होता है, तो 60 नंबर ये दोनों मिला के हो जाते हैं। आपके हिंदी 30 नंबर हो जाएगा, आपके इंग्लिश 30 नंबर हो जाएगा, और आपके पेडागोजी 30 नंबर, ये 90 हो जाते हैं। ठीक है, 90 और 60 आपका 150 हो जाता है, ये साइंस वाले के लिए। ठीक है, जिसमें देखते हैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये साइंस के लिए। देखिए साइंस पे क्या क्या रहेगा। ठीक है, साइंस पे आपका सजीव के लक्षण है ना, सजीवों के संरचना क्या रहेगा, हमारा पर्यावरण विज्ञान से संबंधित, और बल एवं गति ये सब रहेंगे है ना। उसके बाद प्रकाश रहेगा, ऊष्मा रहेगा, आपका विद्युत रहेगा, पदार्थ की संरचना रहेगी। ठीक है, 6 नंबर का। उसके बाद जैसे ही अब आते हैं आर्ट वाले के लिए, ये साइंस वाले के लिए हो गया। आर्ट वालों के लिए दूसरा पार्ट रहता है जिसमें 60 नंबर के रहेंगे। तो क्या क्या रहेंगे उसमें देखते हैं। देखिए इसमें भारतीय समाज से संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे 4 नंबर के, भारतीय सभ्यता और संस्कृति 4 प्रश्न, मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य 4 नंबर का रहेगा। मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य है, गुप्त साम्राज्य में जो गुप्त वंश है उसके संबंधित। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे, मुगल साम्राज्य से 4 प्रश्न रहेंगे, ब्रिटिश शासन से 4 प्रश्न रहेंगे, भारतीय संविधान से 4 प्रश्न रहेंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से 4 प्रश्न रहेंगे, पृथ्वी के प्रमुख घटक जो पर्यावरण से संबंधित है, जो पर्यावरण आप उसमें पढ़े होंगे वो काम आ जाएगा। मतलब जो पेपर फर्स्ट वाले होंगे 1 से 5 वाले हैं ना, वहां पे जो पर्यावरण पढ़े हैं वो यहाँ पे काम आ जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, उनके लिए ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 10वां पे भारत का अध्ययन है ना, उसमें भूगोल से संबंधित आ जाएगा, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं ये सब आ जाएंगे है ना, जलवायु प्रकृति से संबंधित 4 प्रश्न रहेंगे। अब उस छत्तीसगढ़ का भूगोल और संसाधन भी आता है इसमें। देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास भी आएगा 5 नंबर का, छत्तीसगढ़ का भूगोल और संसाधन भी आएगा 5 नंबर का। उसके बाद जो शैक्षणिक मुद्दे होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, मतलब इसको 50 और 10 में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिया और सीजी लेवल पे आप डिवाइड करना चाहते हैं तो और अलग से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से 10 आ जाएंगे है ना, तो इंडिया लेवल पे आपको 40 और सीजी पे 10 और आपके शैक्षिक मुद्दे 10, इस तरह से ये हो जाएंगे 60। ठीक है, तो ये है आर्ट वालों के लिए है ना। तो ये दोनों के लिए होता है इस ये पेपर में दोनों को एक साथ एग्जाम दे सकते हैं, साइंस वाले और आर्ट वाले। तो ये थी आपका सिलेबस कक्षा आपके 6 से 8 तक वालों के लिए। अगर सिलेबस की जानकारी अच्छी लगी हो और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे मालाकरा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से बहुत सारी जानकारी आपको टेट और शिक्षक भर्ती से संबंधित मिलते रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।